अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? सब ठीक है? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आयज़ा हाँ का ये जो ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है, बैक साइड नेक डिज़ाइन बहुत ही वायरल जा रहा है। तो मैंने ईद की ड्रेस पे ये बनाया है, मैंने येलो कलर की ड्रेस पे ये बनाया है। चलें आपके साथ में शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको नेक्स्ट किस तरह के नेक डिज़ाइन और किस तरह के बाजू और दामन के डिज़ाइन चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं जो बैक साइड पे गला ले रही हूँ वो 15 इंच का तीरे के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच, और जो इसकी गहराई है वो मैंने ली है 2 इंच। अगर आप इससे ज़्यादा चौड़ाई और बड़ा गला पहनते हैं तो ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये बिल्कुल परफेक्ट काटी है अपने 15 इंच के गले के अकॉर्डिंग, जो तीरा था उसके। पहले तो आप इसको गोल गला काटेंगे, उसके बाद आपने जो नीचे स्ट्रिप है वो 10 इंच की मैंने ली है। मैंने ज़्यादा नीचे तक नहीं बनाया, इसलिए फिर मैंने सिर्फ 10 इंच ली थी। और अपना गले के अकॉर्डिंग आप भी ले सकते हैं। अगर तो आपने स्ट्रिप ज़्यादा लंबी पहननी है तो आप इसको नीचे को ज़्यादा ले लें, अगर कम पहननी है तो आप कम ले सकते हैं। अच्छा, ये दरमियान में जो कटिंग है वो आपने इस तरह से करनी है कि बिल्कुल तकरीबन 2 सेंटीमीटर आपने इसकी कटिंग दरमियान में बुकरम से काटनी है। और फिर इसको बाद आपने बुकरम को अटैच कर देना है कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर अटैच करने के बाद आप इसको इस्त्री से अच्छी तरह से इसकी वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी तह बिठा लेंगे। तह बिठाने के बाद आपने इसका मिड निकाल लेना है। इसका मिड निकालेंगे तो जो आपने बैक साइड पे जिस शर्ट पे लगाना है उसको आपने सीधा रखना है, और इसको भी सीधा रखना है, उल्टी साइड दोनों की अपोजिट हो। एक की उल्टी साइड आपकी तरफ है जो गला आप लगा रहे हैं, और दूसरी जो कमीज़ है जिसकी शर्ट पे आप लगा रहे हैं उसके सीधी साइड हो और उल्टी साइड मशीन वाली साइड पे हो। अच्छा, दरमियान में पहले आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो हो सके और कपड़ा इधर उधर ना जाए। फिर उसके बाद एक साइड से आपने शुरू करना है गोल गले पे, और दूसरी साइड पे आते जाना है। पहले नीचे स्ट्रिप की तरफ आपने लाइन लगानी है, सिलाई लगानी है, फिर आपने ये इस तरह से सिलाई लगानी है कि फुल गोल गले तक आ सके। अब आपने जो एक्स्ट्रा कपड़ा होना है वो आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव आपने इस तरह से करना है कि 1/2 इंच तकरीबन कपड़ा रहे अंदर। फिर उसके ऊपर आपने बारीक बारीक टुक लगा लेने हैं, छोटे छोटे टुक से लगा लेने हैं, कट लगा लेने हैं, और उसके बाद इसको आपने सीधा कर लेना है। अब आपकी जो शेप आपने जिस गले की दी हुई है वो आपके पास बिल्कुल सामने आ जाता है। अभी आपने जो देखा है गला वो बिल्कुल सीधा सही सेट हो रहा है। अब आप इसको प्रेस करके इसको अच्छे से तुरपाई कर लें। ये फाइनल लुक है, आपके पास गले की आ गई है। अब हमने जो हुक बनानी है, अंदर लूप्स लगाने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। कोई सा भी आपने सीधा कपड़ा लेना है, उसको आपने तिरछे अंदाज में रख लेना है। फिर जब वो तिरछे अंदाज में रख लेना है तो आपने उसको प्रेस नहीं करना है, बल्कि अपने अंदाजे के अकॉर्डिंग 1 इंच का आपने इसकी चौड़ाई लेनी है। और फिर 1 इंच की अपनी चौड़ाई लेने के बाद इसकी आपने देख लेना है कि इसमें लचक है कि नहीं है। अगर तो लचक है तो आपकी ये लूप्स बहुत अच्छी जो डोरी बनेगी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अभी ये देखिए मैंने उसकी स्ट्रिप्स काट ली हैं जो लूप्स बनाने हैं, और ये तकरीबन 1 इंच चौड़ी है। और इसको आपने एक साइड से पहले सिलाई लगानी है, और सिलाई लगाने के बाद आपने 2 सेंटीमीटर तक इसके पैर की सिलाई लगानी है, और पीछे की तरफ से आपने इस कपड़े को आराम आराम से खींचते जाना है। और फिर इसी तरह से आपने एंड तक इसी तरह सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने जो नीडल लेनी है, सुई लेनी है, उसको आपने धागे को गिरा लगा लेनी है। जहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट की थी, जहाँ पे आपने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पे आपने 1-2 इस तरह टांके लगा के और अंदर की तरफ सुई को धागे समेत अंदर की तरफ लेते आना है। जब आप सुई को धागे समेत अंदर की तरफ लेते आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि इसकी जो दूसरी साइड है जहाँ पे कपड़ा है वो पीछे की तरफ जाता जाएगा।
आपने बहुत ही एहतियात के साथ इस धागे को अपनी तरफ खींचना है, लेकिन पहले आपने जो एंड है वहाँ से आपने आराम से उसको अंदर की तरफ करना है। फिर जैसे ही वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी, उल्टी ही साइड से आपने इसको खींचना है, तो ये सीधी साइड की तरफ होते हुए आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। फिर आराम आराम से इसको आपने कपड़े जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो पीछे खींचते जाना है राइट हैंड से, और लेफ़्ट हैंड से आपने उस धागे की मदद से, धागा इसी वजह से मैं कह रही थी 4 आप इकट्ठे डाल लें ताकि जब आप खींचे तो धागा टूटे नहीं। इस तरह आपने पीछे कपड़ा की तरफ खींचते जाना है और आगे फिर धागा जो है वो निकलता जाएगा। ये देखिए इस तरह की आपने लूप्स बना लेनी है। ये डोरी बहुत ही बारीक बनेगी। अब आपने अगर तो दामन पे लगाना है तो आप थोड़े लंबे रख सकते हैं लूप्स, और अगर आपने ये नेक पे बनाना है तो फिर आप 2 इंच की चौड़ाई से काट लें इसकी लंबाई में। फिर आपने जो स्ट्रिप जिस पे आपने ये लूप्स लगाने हैं उसको अटैच रेडी कर लेना है, और इन लूप्स को आपने 2 इंच काटने के बाद जहाँ पे आपने इनको लगाना है उस पे आपने चाक के साथ, ये सिलाई वाला चाक होता है जो प्रेस करने के बाद ख़त्म हो जाता है, उससे आपने निशान लगा लेने हैं जितने आपने लंबाई में, चौड़ाई में और जितने आपने लेंथ में इसको रखना है। मैंने यहाँ पे 1-1 इंच का गैप दे के ये रखे हैं। आप अगर कम रखना चाहते हैं, साथ साथ जोड़ के रखना चाहते हैं तो जोड़ के रख लें, अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे आपने एक साइड पे गले की सिलाई लगाना शुरू करनी थी, और फिर नीचे की तरफ जब सुटरी बांधती है तो वहाँ पे आपने जो रेडी की थी लूप्स वाली वो अटैच करते जाना है और साथ साथ सिलाई लगाते जाना है। अच्छा, यहाँ पे आपने जब वापसी की तरफ आना है दूसरी साइड पे सिलाई लगाते हुए, तो आपने लूप्स ध्यान से पीछे से करते जाना है और फिर सिलाई लगाते जाना है। अब आपने देखा है कि लूप्स जब हो गए हैं तो आपने उसको दूसरी तरफ खींच लेना है, और इस तरह ओवरऑल आपने ये सिलाई लगा लेनी है एंड तक। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब एंड पे बटन की बारी आई है। अब हम इस पे सुई के साथ अब सारे लूप्स के जहाँ पे हैं वहाँ पे अटैच कर देंगे। ये देखिए मैंने बटन बिल्कुल सही रेडी कर दिए हैं, और ये एंड पे मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से हमने इसको अटैच किया था। यहाँ पे 2-3 लूप्स मैंने छोड़ दिए हैं, उसको मैंने अटैच नहीं किया क्योंकि गले को बैक साइड पे ओपन रखने के लिए, ताकि इजीली